जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन पैज के जी पे। जैसा कि दोस्तों आज है 13 जनवरी को दोस्तों आपका एसएससी जीडी का फोर्थ शिफ्ट का भी दोस्तों आपका एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिन लोगों का एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों 13 जनवरी फोर्थ शिफ्ट पूछे गए ऑल जीके के प्रश्न और प्लस कुछ हिंदी के प्रश्न में मिले हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे तथा उसके जुड़े फैक्ट्स को भी देखेंगे जो कि आगे आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी जीडी से जुड़े हर पल अपडेट के लिए, और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइए, आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, पहले पूछा गया था आपका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। तो ये दोस्तों आपका संविधान का 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। इसी के माध्यम से 21A में जोड़ा गया था कि 21A में जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप से देश की संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया था। इसके अलावा 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन दोस्तों संशोधन के द्वारा कब से जोड़ा गया था, तो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और आपका चीज़ जोड़ा गया था जो कि दोस्तों आपका अति महत्वपूर्ण है, वो दोस्तों आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आपको मालूम होगा पहले से 10 मौलिक कर्तव्य था, एक जो मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था, यही संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लाइसोसोम्स हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम झिल्लियों से ढकी हुई छोटी थैलियां हैं जिन्हें एंजाइम्स विद्यमान रहता है जो कि प्रोटीन तथा लिपिड्स को तोड़ने में सक्षम है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम विघटनकारी होने के कारण विभिन्न पदार्थों का पाचन करता है। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम तो अपनी कोशिका का ही पहचान कर देता है, जिससे स्वयं कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम या लैन काय को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो सुसाइडल बेग दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो आपका लाइसोसोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भाखड़ा नागल बांध से, कि भाखड़ा नागल बांध है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद दूसरा का सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, आपका टिहरी बांध है जो कि आपका उत्तराखंड में है। इसके अलावा भाखड़ागंज दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जो कि दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों आपका सतलज नदी पर है। इसके बाद टिहरी बांध कौन सा नदी पर है, तो टिहरी बांध दोस्तों आपका भागीरथी नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एसबीआई का स्थापना वर्ष कब हुआ था। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका स्थापना आपका 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस बैंक का नाम पुराना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो आपका ये भारतीय स्टेट बैंक ही था। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है, और एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में आपके रजनीश कुमार जी हैं। तो ये अध्यक्ष भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा है जो कि कौन से देश से लगती है। तो दोस्तों आपके राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड में स्थित है। इनके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा नेपाल देश से लगती है। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों आपका कौन सा देश से लगता है, तो दोस्तों आपका नेपाल से लगता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, कौन है वर्तमान में सीबीसी के अध्यक्ष। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का शपथ दिल्ली के कार्यालय में शपथ लिया था। इसके अलावा 21 जुलाई 2022 का वारंट के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सुरेश एन पटेल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सुरेश एन पटेल दोस्तों आपका वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, जो कि दोस्तों आपका डेट भी मेंशन किया गया था। आपका शायद आपका डेट अगस्त 2022 का डेट मेंशन आपको किया गया था। ठीक है, हाँ अगस्त 2022 का भी डेट मेंशन किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी दोस्तों आपका कांचीपुरम थी। तो आपका राइट आंसर कांचीपुरम हो जाएगा। इसके अलावा पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम रेशम और संस्कृत मंदिरों के अतिरिक्त निर्माण के लिए जाना जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक आपका श्री विष्णु था। पल्लव वंश की अवधि 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों तारामंडल अर्सा माइनर का दूसरा नाम हमसे पूछा गया था। तो लघु सप्तर्षि
सप्तर्षि या ध्रुव मत्स्य या अर्सा माइनर एक तारामंडल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा जारी 88 तारामंडल की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका दूसरा नाम दोस्तों आपसे पूछा गया था। एक पूछा गया था दोस्तों, भारत में माइक्रो फाइनेंस कब प्रचलित हुआ था। सुबह के समय पूछा गया था कि माइक्रो फाइनेंस को कौन रेगुलेट करता है। तो ये दोस्तों आपका रेगुलेट करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इस बार पूछा गया था कि स्थापना हुआ मतलब शुरुआत किस वर्ष से माना जाता है। तो 1956 से दोस्तों आपका माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की शुरुआत है जो कि मानी जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जिंक को जिंक सल्फेट में कौन बदलता है। तो दोस्तों जब जिंक की अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाया जाता है तो कॉपर को जिंक से बदल दिया जाता है, जिंक सल्फेट है जो कि आपका बन जाता है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि मार्च या मई 2022 में कांग्रेस पार्टी से कौन से राज्यसभा के सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन है, ऑप्शन जब तक नहीं मिल पाएगा इसका क्वेश्चन को आंसर बताना मुश्किल है। तो जो लोग भी एग्जाम दे करा रहे हैं आप लोग आंसर जरूर एक कमेंट में बताइएगा इसका ऑप्शन। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा रणजी किस टीम ने जीता है। तो सबसे ज़्यादा रणजी टीम जीतने वाली टीम दोस्तों आपका मुंबई है, जिसने 41 बार इस घरेलू टूर्नामेंट में खिताब पर कब्जा जमाया है। तो रणजी दोस्तों आपको मालूम होगा घरेलू टूर्नामेंट है जो कि आपका भारत में खेला जाता है। और आपका 41वां सबसे ज़्यादा किसने जीता है। तो मुंबई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो पूछा गया था, फुगड़ी जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। तो फुगड़ी दोस्तों गोवा का एक लोक नृत्य है जो कि कोंकण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो फुगड़ी दोस्तों आपका लोक नृत्य कहाँ का है। तो आपका गोवा का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, फार्मूला 1 रेस है जो कि कब से शुरू हुआ था। इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो फार्मूला 1 श्रृंखला की शुरुआत आपका 1920 और 1930 के दशक की यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग से मानी जाता है, इसे हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर आपको मालूम होगा एग्जैक्ट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का करेंसी पूछा गया था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का करेंसी पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलिया का करेंसी दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का करेंसी दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, डॉलर ही हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा। तो ये आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द दोस्तों आपका परोक्ष हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, परोक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था, नाव का पर्यायवाची शब्द दोस्तों पूछा गया था। नाव का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो नाव का पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं, नौका हो जाएगा दोस्तों, डोंगी हो जाएगा, तरनी, बाट, पोत, ये सब दोस्तों आपका क्या है। तो नाव का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा जलयान, तरंत, बेड़ा, पनसुआ, नावर, इसमें से एक क्वेश्चन आपका कोई ऑप्शन दिया गया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कौन सा आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चैन की नींद सोना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो चैन की नींद सोना का मुहावरा का अर्थ दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका चैन की नींद के सोने का अर्थ है कि बिना किसी तनाव या डर के अपने कार्यों को संपन्न करके परेशानी मुक्त होकर सोना है। तो ये आपका चैन की नींद का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कवित्री का शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो कवित्री का एक वाक्य शुद्धि पूछा गया था। हालांकि आपका वर्ड दिया गया था लेकिन पूछा गया था। तो कवित्री आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार है जो कि आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कवित्री आपका ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका भारत का स्थलीय सीमा से शायद कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। तो आपको बता दें कि भारत का जो स्थलीय सीमा की लगभग लंबाई है दोस्तों आपको बता दें 15,200 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। इसका उत्तरी दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूरा पश्चिम विस्तार आपका 2,933 किलोमीटर है। इसके अलावा उत्तरी सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान देशों से मिलता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको रीजनिंग में बता दें तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न आपका देखने को मिला है 4th शिफ्ट में। ठीक है, रीजनिंग से आपका कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका एक आयत देखने को मिला है जो कि दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था। और भी क्वेश्चन है लेकिन उसमें आपका कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। एक क्वेश्चन देखिए भेजा गया था कि अम्ल को नाइट्रोजन के विलयन मिलाने पर क्या होता है। इस प्रकार का भी कोई प्रश्न आपसे पूछा गया होगा। तो जो लोग भी एग्जाम दे कर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना प्रश्न जरूर बताइएगा जिन लोगों को भी
याद होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डेली रात्रि 9 बजे क्यूज का आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस नंबर पर दोस्तों आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है ऑनलाइन, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम। ये 20 रुपये का पेमेंट करके आपको इसी पर व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। इसके बाद दोस्तों आपको है जो कि ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस क्यूज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो पहली बात तो ये क्यूज आपको रात्रि 9 बजे आयोजित किया जाता है हर दिन। इसके अलावा प्रत्येक दिन की शिफ्ट पर आधारित दोस्तों आपके उससे संभावित प्रश्न जो कि आगे आने वाली शिफ्टों में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक 3 दिन 4 दिन क्यूज हुआ है, उनमें से अधिकतम प्रश्न दोस्तों आपके आज की शिफ्ट में फंसे हैं, कल की शिफ्ट में फंसे हैं और हमेशा फंसते ही रहेंगे। इसके अलावा जो लोग क्यूज नहीं दे पाते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, वो लोग उन लोगों को पर्सनल क्यूज भी भेजा जाता है जब उनको समय लगे, ठीक है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है कि टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। टेलीग्राम पे ही आपका जो क्यूज है आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा एसएससी जीडी 2023 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए शिफ्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।